हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की 69,000 भर्ती से संबंधित लखनऊ बेंच की जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई और आज भी किसी भी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इसके अलावा दोस्तों, आज की जो अन्य कोर्ट अपडेट्स हैं इन सभी को लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में आया हूं और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको बिल्कुल सटीक अपडेट्स चैनल पर मिलती रहेंगी। और आज उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि केस फाइनल हो जाएगा, कुछ नतीजा निकल सकेगा, लेकिन जो वकील थे वो काफ़ी देर तक अपनी बहस करते रहे, अपनी बात रखते रहे। इस वजह से आज भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस पूरी अपडेट को। इसी प्रकार की अपडेट्स को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस आपको जो यूपी टेट सी टेट की तैयारी से संबंधित है वो भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर जो है वो है लखनऊ बेंच से संबंधित। लखनऊ बेंच में आज की डेट लगी हुई थी और आज सुबह लगभग 10:30 बजे से सुनवाई चल रही है, जिसमें कि अभी लगभग 3 बजे तक उपेंद्र नाथ मिश्रा जी जो वकील थे वो अपना पक्ष रखते रहे, जो कि शिक्षा मित्रों की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे और ये कट ऑफ को कम करने के लिए अपनी बात को, पुराने जो केस थे उनके बारे में चर्चा करते रहे, एक एक केस के बारे में बताते रहे, पिछले जो अन्य भर्ती से संबंधित केस हुए हैं उन सभी के बारे में अपनी बात रखी। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए कट ऑफ नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार के कई तथ्य उन्होंने रखे। मेनली उनका जो मकसद था वो शिक्षा मित्रों के लिए कट ऑफ को हटाने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी और लगभग 3 बजे तक उनकी सुनवाई चलती रही। लंच के ब्रेक के बाद दोबारा से जब सुनवाई प्रारंभ हुई तब भी उन्होंने अपना पक्ष रखना प्रारंभ किया, लेकिन इसके बाद जो जज थे उन्होंने कहा कि अब आप बस करिए। फिर दूसरे वकील जो एच.एन. सिंह थे वो भी शिक्षा मित्रों की तरफ से ही अपना पक्ष रख रहे थे। वो भी कुछ ही देर बोल पाए क्योंकि एक तो उनकी स्पीड भी कम थी और दूसरा जो उनके बात रख रहे थे उसमें भी काफ़ी समय लग रहा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कल भी उन्हीं की वो अपनी बात रखेंगे और अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज जो बात हुई है उसे देखकर लगता है कि लगभग 3 से 4 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि आज अभी शिक्षा मित्रों के लगभग 3-4 वकील हैं। तो उसमें अब दूसरे एच.एन. सिंह वकील आए, इसके अलावा अन्य वकील भी रिजॉइंडर में अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही कोई नतीजा निकल सकेगा। उसके बाद जो दूसरे सरकार की तरफ से वकील हैं तिवारी जी, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से नई डेट दे दी गई इस केस में। अब आपकी जो इस केस की सुनवाई होगी वो 7 फरवरी को, यानी कि कल 2:15 से होगी। तो 2:15 का मतलब वही लगभग 2:30 के आसपास से इसकी सुनवाई प्रारंभ होगी। अब देखना ये होगा कि कल ये बहस किस स्तर तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, अब जो आज रिजल्ट आने की बात मैंने आपसे कही थी ऐसा नहीं हो सका और फिर से एक नई डेट मिल गई। लेकिन दोस्तों, एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि कम से कम आपकी डेली सुनवाई हो रही है। ज़्यादा जब लंबी डेट मिल जाती है तो उससे समस्या होती है, लेकिन डेली सुनवाई हो रही है तो यानी कि अगर इसी प्रकार से 3-4 दिन सुनवाई चलती रही तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। लगभग 7 तारीखें हो चुकी हैं और 7 तारीखों में डेली बिल्कुल मतलब उसी केस पर आधारित बहस हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतना वेट किया है तो और 3-4 डेट का वेट कर लीजिए। आपसे ज़्यादा मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है कि कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, अब आप लोग सिर्फ धैर्य रख सकते हैं, इंतजार करिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। इसके अलावा दोस्तों, अब आगे की कुछ केस थे उनके बारे में चर्चा कर लें जिनकी आज सुनवाई होने वाली थी। तो सुबह मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद बेंच में भी आज सुनवाई होने वाली है। तो इलाहाबाद बेंच में जो आज सुनवाई होने वाली थी उसमें बताया जा रहा कि जो 13 फरवरी नई डेट लग गई, क्योंकि आज जो वकील लोग थे वो मौजूद नहीं थे केस में, इस वजह से इसकी नई डेट लगा दी गई है। और अब इसकी जो इलाहाबाद में कट ऑफ का मामला था उसकी सुनवाई होगी 13 फरवरी को। लेकिन दोस्तों, इन सभी केसों से कोई मतलब नहीं। अगर आपका एक भी केस फाइनल हो जाता है तो उससे आपका नतीजा निकल आएगा और आगे जो आपकी प्रोसेस रुकी हुई है वो बढ़ जाएगी। तो अब इंतजार करना है दोस्तों कितनी जल्दी से जल्दी केस फाइनल हो सकेगा। बस बात यही है कि डेली सुनवाई होती रहे तो किसी ना किसी स्तर तक पहुंचकर लगभग 3-4 दिन में निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और जो नतीजा है वो जल्द ही निकल आएगा। बस आप लोग इंतज़ार करते रहिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अब अगली बात पर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब अगला जो केस था वो 68,500 भर्ती से संबंधित था, जिसमें कि सीबीआई जांच जो थी सोनिका देवी के केस के मामले में, इसके अलावा अन्य भी केस इसी से जोड़ दिए गए थे। तो दोस्तों इसमें ये सुनवाई होनी थी कि 68,500 भर्ती की जो गलतियां थी उनको लेकर सीबीआई की जांच करने के आदेश दिए जाएं, लेकिन ये इस केस को भी खारिज कर दिया गया और आगे इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई, केस को खारिज कर दिया गया। और अब इस केस की जो 68,500 भर्ती है इसकी कोई भी सीबीआई जांच नहीं होगी। ये दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो कि आपकी शिक्षक भर्ती से ही संबंधित हैं, जिसमें कुछ हैं वो 68,500 जो अभी की चल रही हैं, इसके अलावा एक ये 68,500 पिछली भर्ती के, और बाकी 69,000 भर्ती से संबंधित थी। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। आपकी जो अपडेट्स वगैरह थी वो मैंने आपको सब बता दी। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ उसकी सीटेट की क्लासेस भी जल्द आपकी प्रारंभ होने वाली हैं। सीटेट से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो या इस भर्ती से संबंधित कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो या कोई अपने अगर बात रखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों धैर्य रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल भी निश्चित मिलेगा। बस आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आज के इस पार्ट में इतना ही दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।